हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आगे का रूल हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जो मैंने पहले पिछली क्लास में आपको रूल 5 तक कराया था ना, आज आगे का रूल देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मैंने 5 तक रूल आपको कराया हुआ है। आज रूल नंबर 6 आज देखेंगे। रूल नंबर 6 आपको क्या बोलता है? बोलता है इफ़ एन अमाउंट ए, अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बिकम एन टाइम्स ऑफ सर्टेन सम पी। तब क्या हो जाता है? तब फॉर्मूला आपका बनता है ए इक्वल्स टू पी एन एंड देन आर टी इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। नाउ माई 7th रूल इज रूल नंबर 7। देखो, रूल नंबर 7 आपको क्या बोलता है? रूल नंबर 7 आपका है कि रूल नंबर if the difference between two simple interest is x calculated at different annual rate and time, then principal is, तब क्या होगा? तब आपका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल। तब कैसे होगा? बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल इंटरेस्ट। अगर दो डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है तो तब क्या होगा? तब प्रिंसिपल आपका क्या होगा? तब फॉर्मूला क्या होगा प्रिंसिपल का? तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स इंटू 100 बाई डिफरेंस इन रेट इंटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। तब ये आपका फॉर्मूला बनेगा। एंड नाउ माई 8 रूल इज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 आपको क्या बोलता है? बोलता है इफ अ सम amounts to x1 in time years and then this sum amount to x2 in time years, then the sum is given by, तब क्या प्रिंसिपल, तब क्या दिया हुआ रहता है आपका? तब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? तब प्रिंसिपल का फॉर्मूला तब हो जाता है कि डिफरेंस इन अमाउंट इंटू 100 बाई चेंज इन इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम, ठीक है। तब ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा।
And now my rule number 8, 9 is रूल नंबर 9. रूल नंबर 9 आपको क्या बोलता है? बोलता है इफ अ सम विथ सिंपल इंटरेस्ट रेट अमाउंट to A, amount means A in time 1 year and B in same time 2 years, then तब आपका रूल क्या बनेगा? तब आपका रूल बनेगा रेट परसेंट इक्वल टू B माइनस A इंटू 100 बाई A इंटू 2 माइनस B इंटू टाइम 1. ठीक है. और प्रिंसिपल का आपका क्या हो जाएगा? एंड आपका प्रिंसिपल का बन जाएगा A2 माइनस B2 B1 और T2 माइनस T1. ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा. नाउ द रूल नंबर 10, if a sum is to be deposited in equal installments, then क्या होगा? देन आपका रूल क्या बनेगा? आपका रूल बनेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू A इंटू 200 T 200 प्लस T माइनस 1 एंड रेट R. ठीक है. तब ये बन जाएगा. नाउ आज के लिए आपको रूल नंबर 10 तक मैंने बताया. देखो अब क्या है ना, 10 ओनली 13 रूल होता है, तो मैं यही क्लास में करा देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ. ठीक है. तो रूल नंबर 11 देख लो, आपको क्या बोलता है? टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर देखो रूल नंबर 10 पे आपका एक लाइन छूट गया है कि जैसे यहाँ पे है कि व्हेन T इक्वल टू नंबर ऑफ द years और A इक्वल टू अमाउंट एंड R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. ये आपको आना चाहिए. ठीक है. तो ये रूल नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया. तो 11 पे आपको मैंने क्या बताया कि टू फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट अंडर करंट डिपॉजिट प्लान. ठीक है. तो इसका तब रूल आपका क्या बनता है? रेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? रेट इक्वल टू SI इंटू 24,000 मान लो 22,400. ठीक है. n प्लस 1 एंड फिक्स जो डिपॉजिट आप कराए हो ना उसको डिपॉजिटेड अमाउंट को लिखोगे यहाँ पे. ठीक है. ये आपका हो गया, इसका हो गया फॉर्मूला. ठीक है. अब है व्हेन n इक्वल टू नंबर ऑफ द मंथ. n किस पे रिप्रेजेंट किया? मंथ पे, मंथ्स. ठीक है. नाउ माय रूल नंबर 12 is if certain
sum certain sum P amount to rupees A1 in T1 years at rate of R% and the same sum amount to rupees A2 in T2 years at the same rate of interest R%। देन क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, तब आपका रूल बनेगा R का, आपका मीन्स रेट का रूल बनेगा कि A1 माइनस A2 T1 माइनस A1 T2, ठीक है, एंड इंटू 100, ये आपका बन जाएगा। और प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनेगा A2 माइनस T1 A2 इंटू T1 माइनस A1 T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, तब आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला है, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला नंबर मीन्स रूल नंबर 13 इज 13 रूल है, 13 मैं लास्ट करा रही हूँ। देखो क्या बोलता है आपका 13 रूल में कि द difference between the SI means simple interest ना, for a certain sum P certain sum P means principal deposited for time T at rate 1 of interest and another sum P2 deposited for time T2 rate R2 rate of interest is, तब क्या बन जाएगा, तब आपका फॉर्मूला बनेगा कि SI इक्वल टू हो जाएगा P2 R2 T2, ठीक है, माइनस P1 R1 और T1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 100। देखो मैंने इस क्लास पे आपको सारे रूल को कवर करा दिया है। अब ये रूल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जैसे ही आपको आएगा क्वेश्चन आप करते जाओगे। सिंपल स्टार्ट मैं करूँगी, नेक्स्ट क्लास पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। आपको मैंने 13 रूल बताया, 13 रूल को आपको याद करना है, दिमाग में रखना है, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर लिखना। थैंक यू।